हेलो एवरीवन, आज है 14 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ोमैटो के आईपीओ के बारे में। देखिए, ज़ोमैटो का आईपीओ आज से खुल चुका है और आज, कल और परसों 3 दिन इसका आईपीओ खुला रहेगा और सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास ये 3 दिन का वक्त है। लेकिन सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, कौन सी सिचुएशन में इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने वाला हूँ कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जोमेटो आईपीओ की मैं बात करने जाऊं तो आईपीओ इसका आज से खुल चुका है। आप देखिए, 14 जुलाई आज ही है, आईपीओ इसका खुला है और क्लोज होगा 16 जुलाई को, ठीक है। और यहाँ पर यह है कि अगर आपने अप्लाई किया है आईपीओ में और आपको मिल जाता है तो 22 को आपको अलोकेट हो जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो 23 को आपको रिफंड हो जाएगा, और मिल गया तो 26 को आपके डीमेट में शेयर दिखने लगेंगे और 27 को स्टिल इसकी लिस्टिंग है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो शेयर प्राइस जो है वो 76 रुपीज़ का शेयर प्राइस है, 72 टू 76 रुपीज़ का शेयर प्राइस है। और एक लॉट में 195 शेयर है, मतलब आपको कुल निवेश जो करना होगा वो तकरीबन 14,800 रुपये के आसपास का पड़ेगा। आप देखिए, एक लॉट में 14,820 रुपये के आसपास का आपको निवेश करना रहेगा। दूसरा लॉट, अगर 2 लॉट चाहिए तो इसका डबल मान के चलिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आईपीओ है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि जोमेटो के आईपीओ को लेकर इस बार काफ़ी एनालिस्ट के जो मत है वो बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि करना चाहिए सब्सक्राइब, कुछ लोग कहते हैं कि भैया बहुत ही महंगा है। अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी देशों की फूड डिलीवरी करने वाली जो एप्लीकेशंस है, कंपनी है, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये कहा जाता है कि हाँ, ये थोड़ा सा महंगा है और शायद यहाँ पर नीचे के लेवल पर शेयर आ सकता है। मैं अपनी क्या थिंकिंग है वो आपसे शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो एक और बड़ी अपडेट ये है कि कंपनी ने ऑलरेडी तकरीबन 4,200 करोड़ रुपए रेज कर लिए हैं एंकर इन्वेस्टर्स से। मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसको हम एंकर इन्वेस्टर कहते हैं, जो बड़ा पैसा लेकर आते हैं, उनसे ऑलरेडी उन्होंने इतना पैसा रेज कर लिया है। अब यहाँ पर जो आईपीओ का साइज है वो भी काफ़ी बड़ा है, और एक अच्छी बात यह है कि तकरीबन 9,375 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 9,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे कंपनी के पास जाएंगे, जोमेटो के पास जाएंगे। और जोमेटो इस कंपनी और जो जोमेटो है वो इस पैसों का इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस एक्सपांशन के लिए। जबकि 375 करोड़ रुपए जाएंगे भैया इन्फोएज, जो भैया यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टर्स है, 18% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी जोमेटो में इन्फोएज के पास है। तो छोटी सी हिस्सेदारी इन्फोएज यहाँ पर अपनी बेच रहा है, और कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा, अच्छे से बेच भी रहा है। ये भी एक अच्छी बात है कि इन्फोएज अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। अब एंकर इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो एंकर इन्वेस्टर्स जो है, मतलब जिनसे 4,200 करोड़ के आसपास का रेज किया गया, उसमें से टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड है, ब्लैक रॉक है, जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, कनाडा की पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी एएमसी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, गोल्डमैन सैच, टाटा म्यूचुअल फंड, कई सारे इसमें शामिल है। तो ये एक बड़ी बात है कि भैया तकरीबन तकरीबन हर किसी ने यहाँ पर पैसा लगाया है। हर किसी ने, आप कह सकते हो कि बड़ा पैसा यहाँ पर लगाया है। जब तक हम ये बातचीत कर रहे हैं तब तक अगर देखा जाए तो 26% आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है, 26%, जिसमें से रिटेल वाले भैया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पैसा जिसने लगाया तो वो रिटेल इन्वेस्टर, मतलब आप और हमारे जैसे लोग हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन जोमेटो में आप इन्वेस्ट करें उससे पहले आपको 2-3 चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ यहाँ पर ये कि भैया कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है, और कोरोना काल में तो इन्होंने अच्छा खासा पैसा छापा भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा खासा पैसा छापा है जोमेटो ने। क्योंकि देखिए, जनरली जो बड़े शहरों में जोमेटो का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, मतलब लोग खाना ऑर्डर बड़े शहरों में ज़्यादा करते हैं। कोरोना काल में भैया मेड घर पे नहीं आती थी, कुक घर पे नहीं आते थे, तो ऐसे में खुद बनाते थे, और अगर नहीं बना पाते थे तो भाई साहब ऑर्डर करते थे बाहर से, ठीक है। तो ये हिसाब किताब था। और लेकिन अब
अब देखिए एक और चीज़ है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। मैं नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है, बाद में पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे। तो वो ये है कि अब हम लोग अनलॉक के फेज़ में आ चुके हैं। अब हम लोग जो पिछले 1 डेढ़ साल से भरे पड़े हैं घूमने के लिए, बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए, तो जो ऑर्डर्स होंगे, जैसे जैसे हम अनलॉक के फेज में आते जाएंगे, लोग जैसे जैसे बाहर निकलते जाएंगे, वैसे वैसे लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना प्रीफर करेंगे। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भैया मैं भी चाहूँगा कि यार मैं बाहर जाके खाना प्रीफर करूँ जब हालात बेहतर हो। अभी तो मैं कहीं नहीं निकल रहा हूँ, लेकिन रेस्टोरेंट में अगर मुझे मुझे जाके खाना हो तो मैं थोड़े से बेहतर हालात होने की कोशिश करूँगा, और जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर होंगे डेफिनेटली मैं जो मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ से मैं जोमेटो से मंगवाता हूँ वहाँ जाके खाना प्रीफर करूँगा सबसे पहले तो ये है कि जो ऑर्डर्स अभी इनको मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज़ यहाँ पर समझनी है कि इनके लिए फ़ायदे की चीज़ अभी कोरोना काल में क्या था कि जो ये लोग रेस्टोरेंट से जो पैसा चार्ज करते थे, ठीक है, तो वो हायर मार्जिन चार्ज करते थे, ठीक है। काफ़ी रेस्टोरेंट ने इसका अपोज भी किया था, लेकिन अभी हालत ये होगी अनलॉक के फेज़ में आने के बाद, जब रेस्टोरेंट देखेंगे कि भैया लोग अब रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहे हैं, तो या तो वो जोमेटो से एग्जिट लेना पसंद करेंगे या फिर जो मार्जिन है उसको कम किया जाएगा। तो दोनों चीज़ है, मतलब मार्जिन जोमेटो का जो अभी हाई मार्जिन चार्ज हो रहा है और रेस्टोरेंट से, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा वहाँ पर। तो वो एक इफेक्ट इनको पड़ेगा। और दूसरी बात, मार्केट में जो कंपटीशन है वो बढ़ने वाली है। अमेजोन ऑलरेडी एंट्री कर चुका है फूड डिलीवरी में भी। बेंगलोर में ऑलरेडी इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स अब धीरे धीरे एंटर करने वाले हैं। हालांकि जोमेटो भैया उन्हीं से टक्कर लेने के लिए इन्होंने आईपीओ निकाला है, ताकि पैसा रेज हो और उस पैसों का इस्तेमाल कर सके, ताकि इन बड़े जायंट से ये कंपनी टक्कर ले पाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ हर्डल्स है, कुछ चैलेंजेस है, और जो सबसे बड़ी चैलेंजेस अभी देखने को मिल रही है मुझे, वो ये है कि यहाँ पर जो प्रीमियम है वो बहुत, मतलब जो प्राइस है इसका वो एक्सपेंसिव है। ये काफ़ी लोगों का मानना है कि भैया एक्सपेंसिव है। आप देखिए 2 गुटों में लोग बढ़ चुके हैं। पहले लोग ये कहते हैं कि भैया कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत ही मल्टीफोल्ड रिटर्न देगी, दूसरा अमेजोन बन जाएगी, जबकि जो दलाल स्ट्रीट के जो, मतलब कहते हैं ना कि भैया ओल्ड लोग जो हैं, उनका ये मानना है कि भैया बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इसका वैल्यूएशन है, और कह सकते हैं कि शायद शेयर आपको उतना अच्छा रिटर्न ना दे। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें आईपीओ के बारे में, तो भैया डेफिनेटली आईपीओ आया है और ये बहुत ही इसका स्वागत है। स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई है स्टॉक मार्केट में जोमेटो से लिस्टिंग करके, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम मैं कहूँगा कि इनका है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखें, अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो जोमेटो आईपीओ इज प्राइस्ड एट 25x ईवी सेल्स। द फूड डिलीवरी फर्म ग्लोबल, जो उनके जो ग्लोबल दुनिया भर के जो फूड डिलीवरी से अगर हम कंपेयर कर, चाहे डोर डैश हो, डिलीवरी हीरो हो, इन सब से अगर हम कंपेयर करें तो इनका जो एवरेज है वो 9.6x है। तो इसके सामने भैया डेफिनेटली इनका काफ़ी हाई पे है। इवन अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडियन के ही कुछ अगर हम बात करें फूड वाले, जैसे कि डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, बर्गर किंग हो गया, इनका जो एवरेज निकल कर आया है वो 11.6x है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भैया मोतीलाल ओसवाल की फाइनेंशियल एडवाइजरी के द्वारा ये चीज़ आई है, और उनके द्वारा ये कैलकुलेशन किया गया है कि हाँ काफ़ी प्राइजी है, ये एक्सपेंसिव है ज़रूर, लेकिन चलो ये सब कुछ तो बात रही, चलो कुछ अच्छी बात है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भैया फंड रेज होगा, कंपनी खुद को एक्सपांड करेगी। और देखिए लोग घर जो बड़े शहरों में हैं, लोग अब थोड़े बहुत आलसी भी हो रहे हैं, तो कह सकते हैं कि लोग घर पर ही खाना मंगवाना थोड़ा बहुत प्रीफर भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपनी की मैं बात करूँ तो कंपनी का एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो एडवर्टीजमेंट से आता है, और कंपनी के पास ऑलरेडी 100 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, ठीक है। तो अगर इनको अपने रेवेन्यू बढ़ाने होंगे तो इनको ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। तो चांसेस है कि कंपनी अभी तो लॉस में है, लेकिन बहुत जल्दी प्रॉफिट में भी आ सकती है। अपने मार्जिन्स को बढ़ाकर एडवर्टीजमेंट से कंपनी बहुत जल्दी प्रॉफिट में आने की कोशिश कर सकती है। तो देखिए कंपनी का जो ओवरलुक है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर मौका है। लॉन्ग टर्म का अभी से कहना बहुत ही बड़ी जल्दबाजी होगी। तो आईपीओ को अब सब्सक्राइब करें कि नहीं, अगर मैं उसका अगर मैं आपको जवाब दूं तो देखिए मैं ये कहूँगा कि आईपीओ को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज या कल मत करिए।
तीसरे दिन आखिरी दिन इसको सब्सक्राइब करिए, और वो भी तब जब आपको देखने को मिले कि भैया 15 गुना से ज़्यादा ये सब्सक्राइब हो चुका है, तब आप यहाँ पर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको तीसरे दिन भी ये देखने को मिलता है कि भैया 4 गुना 5 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है, तब छोड़ दीजिए इसको। मैं खुद यही करने वाला हूँ, ठीक है। और अभी से मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया, जनरली मैं तीसरे दिन वीडियो बनाता हूँ आईपीओ के ऊपर, लेकिन पहले दिन ही मैंने ये वीडियो बना दिया। और मेरा सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया कि अगर मैं इसको सब्सक्राइब भी करूँगा तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए इसको सब्सक्राइब करूँगा। अगर 20-25 गुना सब्सक्राइब हो चुका होगा और अब काफ़ी ज़्यादा बज़ हुआ, 50 गुना सब्सक्राइब हो चुका हो, तो भैया तो मैं इसको सब्सक्राइब कर लूँगा। अगर मुझे अलॉट होगा तो मैं 1-2 दिन में, जब ये इसका लिस्टिंग होगा, मैं 1-2 दिन में इसको निकाल भी दूंगा, ठीक है। जो चीज़ बर्गर किंग में देखने को मिली थी वैसी चीज़ शायद देखने को मिल सकती है, अगर काफ़ी ज़्यादा बज़ रहा तो, ठीक है। अगर बज़ नहीं रहा, अगर मान लीजिए कि 3-4 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है ये, तो फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। हवा के विपरीत दिशा में दौड़ने की कोशिश मैं नहीं करूँगा यहाँ पर। तो यही कहूँगा आपसे भी कि पहले दूसरे दिन आप वॉच करिए कि भैया कितना सब्सक्राइब हुआ है ये, ठीक है। और तीसरे दिन अपना डिसीजन लीजिए यहाँ पर उस चीज़ को देख कर कि कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है। अगर ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, 15 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो लिस्टिंग गेन के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। और अगर नहीं हुआ है, बहुत ही कम है, तो भैया अवॉइड करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। पहले चीज़ों को देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। अभी से ऐसा नहीं, देखिए जोमेटो का बज़ बहुत है, हर कोई बात कर रहा है अभी, ठीक है। अब आप कोई भी टीवी चैनल ओपन करके देखो, बिजनेस चैनल, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जोमेटो ही दिख रहा है वहाँ पर, ठीक है। बज़ बहुत है। देखते हैं कि ये जो बज़ है वो सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट होता है कि नहीं। अगर होता है वो कन्वर्ट, तो डेफिनेटली आप उस दिशा में जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि अगर मिल जाता है, अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर 20-25 गुना सब्सक्राइब हो गया, आपने भी सब्सक्राइब कर लिया, मिल गया, तो भैया पहले दूसरे दिन प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर ऊपर के लेवल पे खुलेगा तो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के आईपीओ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।